बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है 23 मार्च 2023। टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा यकीनन कि वीडियो किस टॉपिक पर है। वीडियो के टाइटल लेके साथ कुछ लोग शायद इस बात का आइडिया करें कि जी ये तो हो सकता है कि पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए विज़िट वीज़े की बात हो। ऐसा नहीं है। ये वीडियो असल में है कि आप किस तरीके से यूएई के अंदर आप अपने पेरेंट्स का रेजिडेंस वीज़ा निकलवा सकते हैं और यहाँ के वो रेजिडेंट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब परमानेंट रेजिडेंट नहीं, मतलब जो आपका जिस तरह आपका वीज़ा है दुबई का वो आप किस तरीके से लगवा सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने अपनी फैमिली पेरेंट्स का वीज़ा लगवाया था। उससे पहले वो लोग विज़िट पर आते रहते थे यहाँ पर। तो अब ये कि उनका रेजिडेंट वीज़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो की, जिसके ज़रिए मैंने अपने पेरेंट्स का वीज़ा यहाँ पे लगवाया। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। तो चलें, सबसे पहले इसमें दो सिनेरियो हैं अगर आपको अपने जो पेरेंट्स का उनका वीज़ा लगवाना है। नंबर 1, आप या तो किसी कंपनी के ऑनर हैं या आप किसी कंपनी मतलब आपका वीज़ा पार्टनर का है या इन्वेस्टर का है। इनडायरेक्टली आप किसी कंपनी के ऑनर हैं तो आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा इशू करवा सकते हैं, यहाँ का उनका रेजिडेंस वीज़ा लगवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बिटवीन 20 to 25,000 दिरहम पर मंथ होनी चाहिए। अच्छा देखिए, इनके सैलरी स्केल जो है ना वो चेंज होता रहता है, ये कोई फ़िक्स नहीं है। कभी 25 भी कह सकते हैं, कभी 30,000 भी बोल सकते हैं, कभी 20,000 भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनर हैं किसी कंपनी के या आपकी सैलरी 20 या 20+ है। ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहले आपको आपके अपार्टमेंट की जारी चाहिए। इट शुड बी 2 बेडरूम अपार्टमेंट। आपको अपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट शो करना है जिसमें 2 बेडरूम मिनिमम आपका अपार्टमेंट का टाइप होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी 3 या 6 मंथ की उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें ये मेंशन होगी जी आपकी 20+ सैलरी पर मंथ आ रही है आपके अकाउंट में। उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा पेज, आपकी एमिरेट्स आईडी, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपके पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी और आपका CNIC नाइकॉब जो पाकिस्तानी है शनाख्ती कार्ड, वो आपके पेरेंट्स का जो शनाख्ती कार्ड है वो। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो वो थी जो मुझे भी मालूम थी कि ये चीज़ें चाहिए होंगी यकीनन। तो मैं ये लेके चला गया अमर के ऑफिस में टाइपिंग सेंटर करवाने के लिए। तो मुझसे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछी क्योंकि मेरा जो कंपनी है उसमें उसकी बेस पर उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, इन्वेस्टर का वीज़ा है, तो वो नहीं पूछा। अच्छा, एक चीज़ जो थी जो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू थी, उसमें आपको जो नए डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपका बे फॉर्म। अब बोलेंगे आप ये बे फॉर्म नए तो नहीं है। असल में बे फॉर्म मेरे लिए इसलिए नया था क्योंकि यहाँ बे फॉर्म मेरे पास मौजूद नहीं था। बे फॉर्म लाजमी सी बात है वो पाकिस्तान में था, तो उनका कहना ये था कि जी वो वेरीफाई करेंगे। हालांकि आपके पासपोर्ट पर, आपके डॉक्यूमेंट पर सारे आपके पेरेंट्स की डिटेल होती है, लेकिन उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये था कि जी आप या तो अटॉर्नी बनवाएं कोर्ट से या कोई एफिडेविट बनवाएं। तो ये वो एफिडेविट है जो आपको बनवाना पड़ता है अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका बे फॉर्म नहीं है, जो कि पाकिस्तान में है या मिस हो गया जो भी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे फ़ौरन ही करवाना था, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से मंगवाना, खैर आ तो जल्दी आते, लेकिन ये चीज़ मुझे उससे जल्दी मतलब करवाने में आसानी हो गई। अच्छा, ये जो एफिडेविट बनता है ये आप जब पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से दुबई से बाहर निकलेंगे या एम्बेसी में अबू धाबी का, मुझे नहीं मालूम टाइपिंग सेंटर कहाँ है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वो कहेंगे कि जी आप ये टाइपिंग करवा के ले आएँ बाहर से। ये उनको पता है, उनका फॉर्मेट है, और जो वहाँ पर टाइपिंग सेंटर वाले उनको इस चीज़ का आइडिया है। और टाइपिंग सेंटर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ उनके डॉक्यूमेंट में देख कर। ऑन टाइम जो टाइपिंग सेंटर है वहाँ पर इसकी टाइपिंग होती है। एफिडेविट वहाँ आप टोकन लेकर बताएंगे जी कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का वीज़ा जो वो स्पॉन्सर करना है। तो उसके चार्जेस इन्होंने लिए थे 63 दरम, 30 दरम ईच टाइपिंग की फ़ीस है। उसमें 1.5 दरम जो है, 1.5 दरम जो है वो मतलब वैट है। तो 63 दरम इसकी एफिडेविट की टाइपिंग की फ़ीस होती है। ये इस फॉर्मेट का टाइपिंग जो होता है वो होता है, ये आपको जो आपसे आपका थंब इम्प्रेशन जो अंगूठे का निशान भी लगवाएंगे और कॉन्सुलेट वाले आपको अटैच करके दे देंगे। ये अरबी तो इंग्लिश में दोनों में आपको टाइप करवाना है। ये आपको सेम टाइम ही दे सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं। तो मैंने तो इंसिस्ट किया था कि सेम टाइम दे दें, तो मेरे ख्याल से मुझे उन्होंने सेम टाइम पर ही मतलब दे दिया था।
मैंने 3 अगस्त को ही बनवाया था और आधे घंटे के अंदर, ये मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे दे दिया था। इसमें जो कॉन्सुलेट की फ़ीस मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं कि मैंने कोई कॉन्सुलेट की फ़ीस पे की थी, सिर्फ 63 दिरहम मैंने पे किए, उसकी बेस पर उन्होंने मुझे अटेस्ट करके दे दिया। अच्छा, ये अटेस्ट करवाने के बाद आप अमर के ऑफिस जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेरेंट्स के लिए आपको डिपॉजिट वहाँ रखवाना पड़ता है। पहले ये डिपॉजिट था 10,000 दिरहम ईच, फिर कम करके 5,000 दिरहम किया गया, और अभी जो डिपॉजिट आपको रखवाना है आपका पेरेंट्स का 2,500 दिरहम ईच रखवाना है। मदर का, फादर का, मतलब 5,000 दिरहम आपको वहाँ पे डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा, जो कि ये रिफंडेबल है जब उनका वीज़ा आप कैंसिल करवाएंगे। तो वीज़ा जो लगेगा वो 1 साल का वीज़ा लगेगा, पेरेंट्स का 2 साल का नहीं होता है, जो कि रिन्यूएबल होता है, लाजमी सी बात है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है कि टाइपिंग करवाने के बाद जब वीज़ा इशू होगा, वीज़ा इशू उनका हो जाता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही प्रोवाइड किए तो विदिन 24 आवर्स उनका वीज़ा इशू हो जाता है। वीज़ा इशू करवाने के बाद यहाँ आने के बाद उनको आपको मेडिकल करवाना है, सेम जैसे आप लोग ने अपना करवाया। मेडिकल करवाने के बाद एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग होगी, उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग होगी। अब वीज़ा स्टैंपिंग की जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें असल में जो आपका जो वीज़ा है वो 1 साल का है। वीज़ा 1 साल का है। जो एंट्री परमिट निकलेगा नए, जो कॉस्ट होगी उसकी, वो गवर्नमेंट फ़ीस होगी 408 दिरहम, और 80 दिरहम जो उनकी चार्जेस, मतलब 488.90 ईच, मतलब आपके जो उसकी फ़ीस होगी वीज़े की। मतलब आप ये समझें 1,000 दिरहम में आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ये जो एंट्री परमिट है वो इशू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डिपॉजिट आपको वो पे करना है वो देखें 2,564.15 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस 35.85, टोटल 2,600 दिरहम आपको ईच अपने जो वालिदैन के जमा कराने हैं, जो कि 5,200 हैं, जिसमें से आपको रिफंडेबल 5,000 होंगे या 4,900 दिरहम होंगे। ये डिपॉजिट है जो आपको वहाँ रखना है। उसके बाद जब आपके जो पेरेंट्स के जो वीज़ा होगा, सर जो एमिरेट्स आईडी है, एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग की जो फ़ीस है वो भी लाजमी सी बात है कम होगी। आप अपनी फ़ीस पे करते हैं 275 दिरहम, जो कि अब बढ़ गई है, लेकिन अभी जो 375 हो गई, 100 दिरहम इंक्रीज़ होगा। वीज़े पे भी लाजमी सी बात है इंक्रीज़ होगा है। तो जो एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग सेंटर है ना, वो डेट्स आपको थोड़ी सी, लाजमी सी बात है आपको भी आइडिया होगा, वो थोड़ी सी आपको आगे मिलेंगी। वो तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा जब भी आप अमर के ऑफिस जाएँ ना, तो फर्स्ट हाफ में जाएँ, मतलब 9 से 12 के दरमियान जाएँ। उससे पहले आप चले जाएंगे तो आसानी ये रहेगी कि आपको अर्ली डेट्स मिल जाएंगी। हो सकता है अब अर्ली डेट्स मिलना शुरू हो गई हों, तो उसमें होगा क्या कि आपको जो करीब के हैं, मतलब आपको दूर जो जबल अली या DIP में टाइपिंग सेंटर है, वहाँ पेरेंट्स को लेकर नहीं जाना पड़ेगा एमिरेट्स आईडी के लिए। अच्छा, जो एमिरेट्स आईडी की जब वो टाइपिंग कर रहा होगा तो उनको ये बता दीजिएगा, क्योंकि हुआ ये था कि मेरे वालिद की टाइपिंग, जो एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग थी, वो उसने 2 साल की कर दी थी, पैसे उस हिसाब से चार्ज कर लिए थे, और वालदा की एमिरेट्स आईडी की 1 साल की, तो पैसा आपको 1 साल के हिसाब से देने, 12 वो रिफ़ंड हो गए थे। तो उसके देखें एडवांटेज क्या है, आप बोलेंगे कि लगवाने का, यहाँ लगा कर आप अपनी फैमिली को उम्रे पर आसानी से ले जा सकते हैं, उनका 1 साल का मल्टीपल वीज़ा भी निकलवा सकते हैं, और यहाँ बुलाने के बाद बाकी जगहों के वीज़े बड़ी आसानी से लगते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है दूसरी कंट्रीज़ के वीज़े लगना थोड़ा सा लेट होता है या थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट रिपीट कर देता हूँ। आपको जारी की कॉपी चाहिए, 2 बेडरूम होने चाहिए, आपके पासपोर्ट, वीज़ा भी, एमिरेट्स आईडी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए उनको। अगर आप इन्वेस्टर हैं, किसी कंपनी के ऑनर है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपका चाहिए। पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी की कॉपी आपकी चाहिए, और उसके अलावा एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि सॉरी जो कि पाकिस्तानी कौंसलेट से आपको अटेस्ट करना है। अगर आपके पास बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप उसके बेस पर भी ये सारे काम करवा सकते हैं। और वीज़ा निकलने की ड्यूरेशन 24 घंटे है। एफिडेविट आप टाइपिंग सेंटर से करवाएंगे तो ख़ुद आप, मतलब जाके अगर कौंसलेट में करेंगे तो आपको सेम डे ही डॉक्यूमेंट्स वो इशू कर सकते हैं, और आप मतलब विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स अपने जो पेरेंट्स हैं उनका वीज़ा इशू करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा आसान प्रोसीजर था, तो मैंने जो फ़ीस किया मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो उन लोगों से भी शेयर कर जिनको अपना वीज़ा, अपना पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें
सब लोगों के लिए दुआ करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।